तो बंधुओं ध्यान पूर्वक सुने। ये जो रुक्मणी है ये साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूप है, मतलब साक्षात लक्ष्मी है। रुक्मणी कौन है? हा? लक्ष्मी। और कृष्ण कौन है? कौन है? है? लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, श्री हरि विष्णु है। और लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। वो तो उन्हीं की थी, उन्हीं की ही रहेगी। पर थोड़ा बहुत धन संपत्ति हमें मिल जाए तो हम उस लक्ष्मी को पाकर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, हमारी है भाई। लक्ष्मी किसकी? नारायण की तो है। किसकी थी? नारायण की थी। किसकी रहेगी? उन्हीं की रहेगी जिनकी है। ना मेरी हुई, ना मेरे बाप की होगी, तुम्हारी भी नहीं होगी। परमात्मा ने धन सबको दिया है, लक्ष्मी दी है, धन दिया, अर्थ दिया धर्म के लिए। हम सबको धन मिला ही धर्म करने के लिए। तो धन की प्राप्ति तो धर्म के लिए होती है, पर उस धन से धर्म तो करते नहीं, दान पुण्य सत्कर्म तो करेंगे नहीं। जीवन भर संसार के भोग भोगते रहेंगे और उसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। परमात्मा ने धन दिया था धर्म के लिए, लेकिन उस धन लक्ष्मी को हम अपना मान बैठे। अच्छा विचार करो, कोई तुम्हारी पत्नी को कहे कि हमारी है, कोई तुम्हारी पत्नी को कह दे कि हमारी है, तो तुम बंदूक लेकर घर ही घुस जाओगे। तो उसी प्रकार भैया लक्ष्मी भी नारायण की ही है, पर अज्ञानवश हम कहते रहते हैं कि हमारी है, नहीं देंगे। 10 रुपए ना निकले किसी की जेब से। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। अपने कहने मानने की भूल गलती तो तुम भूल कर भी ना करो, क्योंकि लक्ष्मी तो थी नारायण की, लक्ष्मी है नारायण की और लक्ष्मी रहेगी भी नारायण की। ये अपने कहने सुनने मानने की भूल ना करें। इसलिए भैया बहुत कान खोल के सुन लो। जिन्हें लगता है कि धन हमारा है, लक्ष्मी हमारी है, और धन आ गया और कुंडली मारकर बैठ गए, उस धन से कभी धर्म किया नहीं, सत्कर्म किया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, केवल धन को लेकर कुंडली मारकर बैठ गए धन के ऊपर। तो भगवान कहते हैं बेटा भगाना तो मुझे तुमसे भी बढ़िया आता है। इसलिए भगवान लक्ष्मी को भगाकर ले गए और अपनी ले गए भैया, हमारी थोड़ी ले गए। समाज को संदेश दे गए कि लक्ष्मी मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। और यद्यपि तुम अपना कहने मानने की भूल भी कर लोगे तो कान खोल के सुन लो, हमारी बात एकदम कान खोल के सुन लो। भगाना हमें तुमसे बढ़िया आता है, और हम ऐसा भगाते हैं, ऐसा भगाते हैं, ऐसा भगाते हैं कि जिंदगी भर भागते ही रहोगे। लक्ष्मी ऐसी भागेगी। इसलिए तुम देख पाओगे अधिक जो पैसे वाले हैं, जिनका पैसा कभी धर्म में नहीं लगता, भगवान उनको ऐसा भगाते हैं, ऐसा। या तो घर में परिवार वाले सब हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, नहीं तो कोर्ट कचहरी के। तो चाहे तो काले कोट वालों को पैसे लुटवा लो, चाहे तो सफेद कोट वालों से इंजेक्शन लगवा लो लाख रुपये का। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर भागता रहता है, पहले धन कमाने के लिए, फिर धन को अपना मान करके भगवान जब भगा कर ले जाते हैं लक्ष्मी, तो भगवान को तो भगाना है, लक्ष्मी टिकती थोड़ी कहीं। फिर भगवान भगाते हैं, फिर वो कोर्ट कचहरी इधर उधर जिंदगी भर भागता रहता है। ना धन का उपभोग स्वयं कर पाता है, ना उपयोग किसी दूसरे को करने देता है। इसलिए ऐसे धन वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। बाहर से लगता है अरे भैया सेठ जी तो बड़े, और भीतर से तो इतना दुखी होता है कि आत्महत्या कर ले।